चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है JCM इंटरनेशनल स्कूल जो कि ग्राम पंचायत पनहेड़ा स्थित है और पृथला विधानसभा जिला फरीदाबाद में। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि अभी एक बच्ची का हादसा सामने आया कि उन्होंने कई आरोप लगाए स्कूल संचालक हैं उन पर, राजवीर, और जो प्रिंसिपल शायद हैं रचना मैडम, उन पर। और इसी संदर्भ में आज कई स्कूल एसोसिएशन के कई स्कूल के संचालक मौका बताया कि 3 फ्लोर बताए गए हैं सीढ़ियों के कि 3। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में। हो सकता है नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा हमें ब्रेक होना पड़ जाए। और सर चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं खुद देखिए मौका मुआयना करने का में लगे हुए हैं जो कि स्कूल संचालक है। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। आप सभी जुड़ रहे हैं। फर्स्ट आप सभी जुड़ रहे हैं। देखिए हम सीढ़ी दिखाने का काम कर रहे हैं। जो ये कहा गया है कि तीसरी मंजिल से गिर करके चोट लगी है और ये बंद है। मिस्त्री लग रहे बताओ सर, ये तीसरी मंजिल की जो बात है क्या है वो थोड़ा बताएं। सर तीसरी मंजिल है ही नहीं स्कूल में। नहीं, जैसे कि हमने भी देखा कि ये फर्स्ट फ्लोर है ना। हाँ जी, यही ऊपर तक ये दूसरा माना जाता है, लेकिन बंद है बाहर से। बंद है। अच्छा। लॉक लगा हुआ है ऊपर। तीसरी मंजिल की बात किसने कही थी? बेटी नहीं कही है कि भाई रुको ना, लॉक भी लगे पड़े हैं सबको। बेटी ने ही बोला है कि भाई मैं तीसरी मंजिल से गिरी हूँ। उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटी तीसरी मंजिल से गिरी है या गिरी है, लेकिन तीसरी मंजिल आज तक स्कूल में है ही नहीं। तो गिर कैसे जाएगी? ये तो गुमराह किया जा रहा है। संचालक इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? ये स्कूल संचालक देखने के लिए आए हैं कि भाई मौके को क्या है क्या नहीं है। मौके का मुआयना करने के लिए कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, सीढ़ियाँ हैं भी कि नहीं है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में। सीधे तौर पर हम स्कूल संचालकों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी जुड़ रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर देखिए ग्राउंड फ्लोर आप देखिए, आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर हम खड़े हैं और सेकंड फ्लोर के ऊपर सीढ़ियाँ ब्लॉक है, मतलब बंद है। वहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। सर आ जाओ। स्कूल एसोसिएशन के सदस्य अरे सर आप लोग मौका मुआयना करने के लिए आप आए हैं, सभी स्कूल संचालक आज। तो जैसा कि तीसरे फ्लोर की बात चली है कि तीसरे फ्लोर से गिर करके गिरी है, वो एक अलग मामला, वो जांच का विषय है। लेकिन क्या आप लोगों को तीसरी मंजिल दिखाई दी है? तीसरे फ्लोर की सीढ़ियाँ दिखाई दी आपको कहीं स्कूल में? हम स्कूल वाले सारे स्कूल के प्रिंसिपल एसोसिएशन वाले इसी बात को देखने की तहकीकात करने के लिए हम भी आए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सब स्कूल चलाते हैं, कि वास्तव में तीसरी बिल्डिंग कहीं नज़र नहीं आ रही। और आप खुद कैमरे में फोकस करके देख लीजिए कि क्या आपको आ रही है कि मीडिया में एक ही बात को बार बार उठा रहा है, तीसरी मंजिल हमें तो कहीं नज़र आ नहीं रही है यहाँ। तो ये बात तो निराधारी साबित होगी। नहीं, इस बाबत पर आप लोग क्या, मतलब सभी स्कूल संचालक इकट्ठे होकर आगे की क्या आपकी रणनीति है कि कहीं ना कहीं देखिए एक आदमी के साथ तो गलत हुआ है, तो स्कूल के साथ हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है। देखो तो जो आप क्या करेंगे? ये गलत है वो गलत ही है। या पहले तो तीसरी मंजिल वाला मामला ही झूठा है, तो आगे भी ऐसा हो सकता है कि और बयान कहीं पेरेंट्स के किसी दबाव में दिए गए हों। हम तो चाहेंगे प्रशासन भी, शिक्षा विभाग भी पूरी जांच सत्यमेव जयते, सत्यता जाए और उसकी तलाश करे, सारे फैक्ट फाइंड करे। और फैक्ट आपके सामने तीसरी मंजिल यहाँ है ही नहीं, जो बार बार तीसरी मंजिल का बयान दिया जा रहा है। सर आप भी आए हैं, कई बार ऐसे स्कूल संचालक
ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है बच्चे को लेकर के। अब वो इशू कोई और भी हो सकता है बैकएंड से, और कोई और रीजन भी हो सकता है ऐसी स्थिति बनी है तो। इशू तो कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि बच्चे की फीस की कोई बात फीस की होगी और उसमें जो है इसको लांछन लगाया जा रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो बच्चों को पनिश किया, जबकि ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से तीसरी मंजिल वाली बिल्डिंग से तो कहीं जीने का रास्ता ही नहीं है, कहाँ से गिरेगा कहाँ से बच्चा, पानी की बूंद तो है नहीं बच्चा, जो कम से कम फुट 2 फुट कोई तो जब बच्चे को जगह चाहिए। फर्स्ट फ्लोर से कूदा भी है तो बच्चा फर्स्ट फ्लोर से कूदा है, इसे ऐसा कुछ लगता नहीं यहाँ कि भाई बच्चा 3rd फ्लोर की जो बात है वो एकदम निराधार सारी बातें गलत झूठी हैं। इसमें देखिए इसमें कारण कोई और हो सकता है, इसमें न एडमिनिस्ट्रेशन की कोई इसमें गलती, मुझे नहीं लगता कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें कोई गलती है। चलिए आप एक और ऊपर तक भी जाकर के दिखाएं कि सभी स्कूल संचालक मैं चाहूँगा कि ऊपर तक जाकर के दिखाएं, जहाँ सीढ़ियाँ ब्लॉक है वहाँ तक जाएं, कम से ये तो पता चले कि हम वैसे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं इस समय और ये सभी जाने का काम कर रहे हैं। आप देख भी लीजिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर बेटी गिरी भी है तो कौन से गिरी होगी, आप ये खुद देखें। नहीं सर, हमने तो जो यहाँ देखा है और जो सुन रहे थे मीडिया के माध्यम से भी, लेकिन यहाँ तीसरी मंजिल तो कोई है नहीं और ये स्पाफ होगा बच्चे का गिरना। घटनाएं इस तरह की अक्सर विद्यालय कहीं हो जाती हैं, बाकी इसका सारा ही झूठा हमें लग रहा है कि बच्चा तीसरी मंजिल से ही गिरा है। यही हम जानने के लिए यहाँ आए थे। तो बच्चा तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, इस बारे में कुछ कहेंगे? फिर आखिरकार किस लिए की गई? देखिए एफआईआर दर्ज कानूनी बात, उनका अपना मुद्दा है, अपनी तरह से कार्रवाई तो करेंगे। चोट उस बेटी को लगी है तो वो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसका जो भी संज्ञान में सारी बातों को लेते हुए बिल्कुल सत्य पर चलें, ऐसा नहीं कहीं एक तरफ की बातें करके इसको झूठ बात पे ना लिया जाए। अच्छा, पुलिस में क्या एप्लीकेशन जा चुकी है आप लोगों के खिलाफ? हाँ, मामला दर्ज हो चुका है? हाँ, केस तो जो मामला दर्ज जो हुआ रजिस्टर्ड हो चुका है। 3rd फ्लोर दिखाया गया है आपने? ये तो कॉपी पता देखी नहीं होगी? हाँ दिया है उसमें दिया गया है। तो आपसे जांच के लिए आपको बुलाया गया पुलिस कर्मियों ने? आज बुलाया है और अब जाऊंगा मैं 6 थाने और जो वो कहेंगे वो बताऊंगा मैं। चलिए आप सभी जुड़े रहें और देखते रहें। स्कूल के संचालक सभी एकजुट होकर के आए और उन्होंने देखा, मौका मुआयना उन्होंने कहा कि देखिए जैसा हमें आइडिया है, क्योंकि सभी स्कूल चलाते हैं और सभी के स्कूल काफ़ी अच्छे लेवल पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि सभी की बिल्डिंग इसी तरीके की, लेकिन अगर बच्चा कूदेगा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज वैसे नहीं गिर सकता किसी भी हालत, क्योंकि लगभग 2 फीट की ऊंचाई से आप देखेंगे, लगभग 2 फीट की ऊंचाई है, जो सीढ़ियों के साथ साथ एक दीवार टाइप बनी रहती है। आप सभी जुड़ रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं। सभी स्कूल संचालक एक एक करके आप जा रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं। देखिए सभी स्कूल संचालक एकजुट होकर के इस JCM इंटरनेशनल स्कूल में मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि लगभग सभी स्कूल वालों ने ये भी साथ में कहा है कि भाई हमें तो एक अंदाज़ा लगता है कि इस तरीके की घटना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जांच का विषय है। वो ये भी कहते हैं कि देखिए स्कूल संचालकों को कई बार फंसाया जा सकता है और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फीस को लेकर के या किसी अन्य चीज़ को लेकर के भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं। मैं आपको और चीज़ें कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो प्रधान है चंद्रसेन, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे। जो स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे भी हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा एक बार बाहर से आप ही दिखा दें, वैसे एक आइडिया लग जाएगा कि 3 फ्लोर होते कि नहीं। देखिए खिड़कियों से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने फ्लोर का स्कूल होगा। एक नीचे और एक ऊपर, 2 फ्लोर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद कोई है ही नहीं जी। चलिए अब एक आरोप था कि स्कूल संचालक ने उस बेटी को क्लास में बंद किया। जुड़ रहे हैं आप। चलिए आप सभी जुड़े रहें। जिस रूम में बंद करने की बात थी कि उस रूम में बंद कर दिया गया, तो उस रूम में हम लेकर के चलेंगे सीधे तौर पर और वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि
क्या उस रूम में सच में ही इस तरीके की कोई एक्टिविटी हुई थी या नहीं। आप सभी जुड़ रहे हैं, सीधे सीधे लाइव कार्यक्रम है, आप सभी जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव कार्यक्रम है, आप सभी जुड़ रहे हैं। मैम यही रूम है क्या जिसमें वो बच्चे को बंद किया गया था? मैं यही रूम है कि बच्चे को बंद किया गया था? सर यही रूम है, बट बच्चों को बंद नहीं किया गया था, बुलाया गया था। जी। तो जैसे कि देखिए आप ये बताएं, मुझे सारी बातें बताएं कि किस तरीके से बच्चे को लाएगा, कहाँ बिठाएगा, क्या नहीं होता है। सर मुझे स्कूल के कुछ छात्र व छात्राओं द्वारा यह बताया जाता है कि मैम अंजलि जो कि 11th क्लास छात्र की स्टूडेंट्स है कि कुछ मैडम उसकी गतिविधियां बदल रही हैं। वह लंच में भी किसी बच्चे के साथ में खड़े होकर बातें करती है और अपने घर से 400 रुपये लाकर किसी प्रिया नाम की लड़की से चॉकलेट मंगाती है। एक सेकंड सर, रिकॉर्डिंग है। चॉकलेट मंगाती है और वह चॉकलेट अपने क्लास के छात्र युवराज को देती है और युवराज उस चॉकलेट को आर्यन उफ अभय को दे देता है और वह मुझे बताती हैं। इस बताने के बावजूद मैंने अंजलि को और उसके साथ प्रिया को बाहर क्लास में, जो कि कॉमर्स का टेस्ट चल रहा था, उसमें से मैंने बुलाया उन्हें। 2 बच्चों को ऑफिस पीएन के द्वारा और 1 बच्चा युवराज को मैंने ऑफिस विंडो में से बुलाकर उन्हें पूछा अपने सामने खड़ा करके कि बेटा आपकी क्या बातें हैं जो क्लास में सुनाई दे रही हैं। पहले अंजलि से पूछा, बेटा क्या आपने किसी बच्चे को चॉकलेट दी है? ये बातें सारी मैंने बहुत प्यार से और पोलाइटली ही उन्हें पूछी। अंजलि ने कहा नहीं मैडम, हमने किसी को भी चॉकलेट नहीं दिया है। फिर मैंने कहा बेटा प्रिया तो कह रही है। फिर प्रिया से मैंने पूछवाया, मैंने कहा बेटा आप बताइए कि क्या आपने इसको चॉकलेट ला के दी? उस बच्ची ने कहा कि हाँ मुझे चॉकलेट मंगवाई है मैडम इसने मुझसे, और वो चॉकलेट मैंने इसको अंजलि को लाकर दी है। और अंजलि ने जो दूसरा छात्र है युवराज, उससे चॉकलेट दी और उसने अपने जो साथ उसी के गांव का रहने वाला है उसको वह चॉकलेट दी। इस बीच मैंने तीनों बच्चों को यह समझाया कि बेटा एक चीज बताइए, आप अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवा कर लाकर और अपने घर से उसकी नोटबुक भी लेकर आती हो और उसका होमवर्क करके देती हो, ये सारी चीजें गलत है। आपका विद्यार्थी जीवन है, आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे आपकी छवि बिगड़े, आपके पेरेंट्स की या हमारी छवि भी खराब होती है। बस उन्हें प्यार से ही समझाया। बच्चों ने ये बोला कि मैडम आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने कहा आपने सारी चीजें बताई हैं हमें, आप सिर्फ हमें ये बताने की कोशिश करें कि जो रूम में बंद करने की बात थी कि लड़की को बंद कर दिया गया रूम में, ऐसा आप लोगों ने बताया और उन्होंने बताया कि आरोप है, ठीक है। अब ये वही ऑफिस है जिसमें बंद किया गया है, कोई दूसरा ऑफिस है? पहले सर आप ही बताएं। सर ये प्रिंसिपल ऑफिस है जी। और इसी जगह बेटी को बुलाया गया था और बच्चों को भी साथ में बुलाया गया था। आप लोग भी देखो कि कहाँ बंद कर सकते हैं, आर पार देख सकता है, सब चीज देख सकता है कि ऐसा कोई हमारे पास जगह ही नहीं है कि जहाँ बंद कर सके बच्चों को। चलिए देखिए, आप सभी देखिए खुद। सबसे पहले ये देखिए कि उन्होंने संचालक और जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने बताया कि ये आप ये खिड़की देख रहे होंगे, आप सभी ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि अगर मान लो मुझे यहाँ बंद कर दिया जाता है, ठीक है, अगर मुझे ये लोग लॉक करके बाहर से चले जाते हैं, चलिए कोई नहीं, अगर ये लॉक करके मुझे चले जाते हैं तो आप ये देखिए कि बाहर से आप इस तरीके से बजाएंगे तो कोई ना कोई जरूर बाहर से पीएन होगा या कोई अन्य कर्मचारी होगा या बच्चे होंगे, कोई भी देख सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पे शायद खोलने के लिए खिड़कियां भी हैं ना, अगर बाहर से कोई बंद करके गया है तो हम इस तरीके से खोल करके शोर भी मचाया जा सकता है अगर हमें बंद किया गया है तो। ये एक मैं सिर्फ सांकेतिक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा अगर है तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। देखिए छोटा बच्चा है, अब मैं इन चीज़ों का समर्थन भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो ये इन चीज़ों ने इन्होंने ये बताया कि पर जो राजवीर जी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम बंद करेंगे तो ये सारी ऑप्शन हैं, तो ऐसा हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगाएगा, इसमें कोई ना कोई तो रीजन होगा। चलिए और हम दूसरा ऑफिस और भी आप चेक करो सर, चलिए आप दिखा दीजिए। कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है हमारे पास जिसमें हमारा ऑफिस पीएन होता है, यहाँ ऑफिस पीएन बैठा रहता है। चलिए आप सभी जुड़े रहें, जो इनके साथ अंगरक्षक रहते हैं राजवीर जी के साथ। ये देखिए ये भी ट्रांसपेरेंट है, खिड़कियां अगर आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट है। अगर यहाँ से बंद कर देंगे, चलो मान लीजिए ये दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया,
तो वो ट्रांसपेरेंट खिड़की आप देखिए, उससे भी आप किसी को भी बुला सकते हैं। ये देखिए, हम सिर्फ सांकेतिक तौर पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, बाकी हम इन बातों का समर्थन भी नहीं करते हैं जी। इनसे पूछ लें, आपने बंद किया था, आपके साथ कौन रहता हमेशा? मेरे साथ पुलिस वाले रहते हैं, मेरे गनमैन है जैसा वो। कि देखो उन्होंने आरोप लगाया कि आपने बंद करके मारा पीटा, ऐसा कुछ है ना, तो इनसे पूछ लें पुलिस वालों से। सर पूछना चाहो तो वो बाहर है, बाहर चल पूछ लो। मैं पूछ लेता हूँ, किधर है, बुलाओ जरा, किधर है पुलिस वाले, बुला लीजिए जो आपकी सिक्योरिटी करते हैं, एक बार बुला लीजिए। कैसे चलिए कोई बात नहीं, जो पुलिसकर्मी है जो इनके साथी हैं उनसे जब हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी मैं बयान नहीं दे सकता आधिकारिक तौर पर, जब उनके सीनियर्स कहेंगे तो मैं बयान देने में सक्षम रह पाऊंगा, तभी मैं बयान दे पाऊंगा। अब आप सभी देख लीजिए कि इधर क्लासरूम है, उधर से बच्चे को बुलाया गया, या जो भी तरीका वो तो जाँच के बाद होगा। एक लेफ्ट साइड में ऑफिस है, एक राइट साइड में ऑफिस है, दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, मतलब दोनों तरफ से आप देख सकते हो। तीसरा स्टाफ रूम है, वो भी ट्रांसपेरेंट है, और उसमें भी आप एक बाहर भी देख सकते हो और अंदर से, बाहर का व्यक्ति अंदर आसानी से देख सकता है और अंदर का आदमी बाहर देख सकता बड़े आसानी के साथ। अब ये आरोप किस वजह से लगाएंगे, ये जांच का विषय है, पुलिस देखेगी, शिक्षा विभाग देखेगा और स्कूल का जो प्रशासन है वो देखेगा। आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ सीधे तौर पर। हमने कोशिश ये की है कि हर चीज़ को हम दिखा सकें, आपको आप समझ सकें। अच्छा मैडम, आप बताएं आपका क्या रोल है स्कूल में? सर मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, मेरा नाम वंदना शर्मा है। जैसा आरोप अंजलि के पेरेंट्स के द्वारा लगाया गया है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। और जैसे सबसे पहले तो सर बोला गया था उनके परिजनों ने कि स्कूल में 3 मंजिल हैं, कि बेटी कह रही है कि तीसरी मंजिल से गिरी हूँ, और हमारे स्कूल में देखा जाए तो तीसरी मंजिल है ही नहीं। ये सरासर आरोप है। सिर्फ एक या लगा लो सर कि कौन सी उनकी वहाँ पर क्लास कौन सी? उनकी क्लास सर नीचे है। चलें एक बार, हाँ एक बार चलते हैं। चलिए आप एक बार मैडम के साथ क्लास में चलते हैं, बताते हुए आप साथ। सर अंजलि क्लास 11th कॉमर्स की स्टूडेंट है। उसकी क्लास हमारे ऑफिस वाले इस कॉरिडोर से निकलते हुए फर्स्ट रूम छोड़ के, ये सेकंड रूम है सर, ये हमारी 11th कॉमर्स का रूम है। वो लड़की बैठती है? यस सर। चलिए। लेकिन उस डे सर क्लास हमारी जो थी वो बाहर ग्राउंड में थी, वो क्लास टेस्ट चल रहा था उस पीरियड के अंदर। तो मतलब अगर देखिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ अगर आप लोगों ने बुलाया है उस लड़की को, आपने बुलाया है या जो भी रीजन है, अगर वो लड़की वो यहाँ तक आई है तो बाहर से आई थी या यहाँ से गई थी, ये बताओ। सर उस लड़की को बाहर ग्राउंड से बुलाया गया था, उस टाइम टेस्ट चल रहा था। ठीक है, बाहर ग्राउंड से कौन से रास्ते से बुलाया गया था, वो सारी चीज़ आप दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल बताऊंगी सर मैं आपको कि हमारा ऑफिस पीएन होता है सर, वो इधर इस वाले बेंच पे बैठा होता है बाहर। हम लोग बेल करते हैं, तो बेल करने के बाद पीएन यहाँ से आके सर इस वाले से आपको मैं दिखाती हूँ कि इस ग्राउंड से, इस वाले रास्ते से अंजलि को बुलाया गया, और ये सामने जो ग्राउंड है सर, इस ग्राउंड में अंजलि को बिठाया गया था। यहाँ क्लासेस सारी ही यहाँ ही थी, स्पेशल अंजलि से नहीं सर, सारी जो 11th कॉमर्स थी वो इस ग्राउंड में बैठी हुई थी। उनका एक क्लास टेस्ट चल रहा था। हम लोग अलाउड कर देते हैं जब टीचर्स को कि उनको कोई टेस्ट लेना होता है तो वो दूर दूर बच्चे को यहाँ बिठा सकें। यहीं से सर उसको बुला के लेके गया पीएन। उसके बाद मैडम ने इस विंडो से आवाज़ लगा के तब युवराज नाम के स्टूडेंट को बुलाया है। अच्छा, तो मतलब आप उस टाइम एक तरीके से प्रत्यक्षदर्शी थी, मतलब आपके साथ आप भी थी उस समय? हाँ सर, मैं एक्चुअली दूसरे ऑफिस में थी, मैडम के पास नहीं थी। तो ये मामला जैसे शोर शराबा भी हुआ होगा, आपको ऐसी बात है तो देखो पता चली जाती है, तो आपने क्या रिएक्शन किया उस दौरान? सर जब शोर शराबा हुआ तो हम लोग तो सभी भाग के गए कि एकदम से क्या हुआ, कैसे कोई बच्चा गिर गया, ये आवाज़ आई। जैसे बच्चा गिराया कि तो कोई तो प्रत्यक्षदर्शी होगा, कोई तो बच्चा होगा उस समय? सर बच्चा तो कोई नहीं था, सभी अपनी अपनी क्लासेस में थे, क्लासेस चल रही थी और लंच ओवर हुआ था सर। तो वो लड़की अकेले वहाँ पे मतलब कोई फर्स्ट फ्लोर जो आपका है जहाँ तक सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँच गई अपने आप ही? सर इस चीज़ के लिए तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें तो वो सीढ़ियों से नीचे पाई है कि बच्चा ऊपर से गिरा या नीचे से गिरा। अच्छा, मतलब कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं कि किसी ने जाते उस बच्चे को? नहीं सर, हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हम लोग तो ऑफिस वर्क में थे। जैसे बच्चा गिरा तो किसको पता चला सबसे पहले? सर हमारा जैसे ये मेन गेट है, इस मेन गेट से आगे हमारा एक ड्राइवर है सर, दुर्गा प्रसाद उसका नाम है। वो सामने बसेस खड़ी होती हैं सर, बसेस के शेड पे जा रहा था अपनी बस पे। उसने जब इधर से देखा है कि एक बेटी नीचे पड़ी हुई है, तो सर उसने उसको उठाया है और उधर से। दुर्गा प्रसाद है क्या यहाँ इस समय? सर अभी आज स्कूल ऑफ है ना सर,
तो आज हाँ स्कूल ऑफ है तो आज आए नहीं है वो। अच्छा। बाकी सर यहाँ से उसने उसको उठाया है और इधर साइड में ही क्लासेस चल रही थी। एक दीपक सर हैं हमारे कॉमर्स के ही टीचर हैं वो, उन्होंने भी देखा कि जैसे आवाज आ रही थी तो वो उनके साथ साथ ऑफिस में ले आए। हाँ दीपक सर हैं। दीपक सर को बुलवा दीजिए जरा। देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी जो जिसने सबसे पहली बार वो देखा लड़की जो हाँ गिरी थी या गिरी गई थी, इन चीज़ों का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, ये जांच के बाद होगा। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी जिसने सबसे पहले देखा उसका बयान एक अहम माना जाता है किसी भी मामले में, और हम सिर्फ दिखाने की कोशिश इसलिए करें कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जैसे दिखा दें। और हम ये चाहेंगे अगर जो पीड़ित जो लोग हैं, जो लड़की है, उनके माँ बाप अगर अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे माध्यम से तो हम वो भी रखने के लिए तैयार हैं। वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी बात को भी दिखाने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, और वो जिस तरीके से चाहें हम उस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। वो स्कूल में दिखाना चाहें, घर से आप बताना चाहें, क्योंकि हमारे पास कई बार फ़ोन्स आते हैं कि भैया आप हमारी बातें उठाएं, हमारी बातें उठाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि सबको न्याय मिले, सबको सही तरीके से न्याय मिले। जी आ रहे हैं क्या सर? हाँ सर अभी बुलवाया है उनको। जी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं सबसे पहले जो दीपक सर हैं, उनके बारे में जैसे मैडम ने बताया, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक दुर्गा प्रसाद जो ड्राइवर हैं और दूसरा दीपक सर हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस लड़की को गिरे हुए देखा। मतलब गिरने के बाद सर गिरा हुआ देखा। हाँ गिरने के बाद ना। हाँ क्योंकि सर जैसे बेल होती है, बेल के बाद 6 पीरियड में सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में आ होते हैं। जाइए। आप ही हैं सर? क्या नाम है? आप अपना नाम बताएं। दीपक शर्मा है सर मेरा नाम। अच्छा दीपक जी, आप बताएं कि किस तरीके से आप पर क्या पता चला, किस तरीके से आप गए उधर? इत्तेफाकन गए, आपको किसी ने बताया? नहीं सर, मेरी क्लास साइड में ही लगी हुई थी। क्लास जब मतलब पीरियड ओवर हुआ हमारा, हम क्लास चेंज करने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पर दुर्गा भैया थे जो मतलब उन लड़की को उठा कर लेके गए। तो जो दुर्गा भैया थे उस टाइम पर मैं भी बाहर आया जब शोर मचा कि लड़की गिर गई है, तो दुर्गा भैया लड़की को उठा कर लेकर आ रहे थे। फिर मैं भी उनके साथ ऑफिस तक आया, आके हमने रचना। आपने कहाँ ज्वाइन किया उनको ये बता? मैंने सर यहीं पे कर लिया था, जो ये स्टेयर्स के पास आगे ही से ज्वाइन कर लिया था मैंने। दिख रही है गाड़ी से आगे जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पर, आप ये देख रहे होंगे जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ी ये खड़ी है, इसके साथ ही स्टेयर है। हाँ जी। दीपक सर मैंने वहाँ उनको ज्वाइन किया जैसे वो लड़की को उठा करके लेकर आ। हाँ जी। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम ऑफिस तक आए। रचना मैम ने से बोला कि रचना मैम ने बोला सीधा ही कि राजू सर को बुलाइए और इन्हें दयालपुर वाले हॉस्पिटल पे। राजू सर कहाँ से आए थे कुछ पता है? हाँ बाहर मैडम ने बुलवाया था, हम तो यहीं पर रुक गए थे ना उसके सामने। राजू सर को आते हुए? हाँ वो बाहर से आते हुए देखा था बिल्कुल। कहाँ से, किधर साइड से आए थे? मतलब इधर की साइड से गाड़ी मुड़ी थी, इधर साइड से गाड़ी? गेट से ही देखा था सर हमने तो यहाँ तक। और इतनी जैसे गाड़ी एंट्री की तो लेफ्ट साइड से गाड़ी आई थी या राइट साइड से गाड़ी मुड़ती आई थी? सर देखो इस तरीके से देखा था हमने, वहाँ से आई थी गाड़ी इस तरीके से। आप जैसे हम खड़े हैं हाँ जी, तो सीधा है ना? हाँ जी सर। मोहना की तरफ से आई एक तरीके से गली। हाँ जी, हम अब मोहना की तरफ से क्या यहाँ से आई थी, देखो सामने साइड मतलब मोहना साइड। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मोहना की तरफ जो सड़क जा रही है उस तरफ से गाड़ी मुड़ करके इनके पास, इनके स्कूल के अंदर आई है, सही ना? जी। अच्छा आप इनके रिलेटिव तो नहीं है? नहीं सर रिलेटिव ऐसा मन जानबूझ झूठ बोल रहे हो आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। बच्ची हमारे लिए पहले थी। देखो देखा जाए तो टीचर्स के लिए स्टूडेंट पहले होता है। मतलब देखिए कहने का मकसद ये है कि कई बार मीडिया पे भी आरोप लगा दिए जाते हैं, अरे ये मीडिया वाले तो इनके फेवर में करके गए, इसलिए हम सीधे तौर पर पूछ रहे हैं आपसे कि आप इनके कोई रिलेटिव हैं? नहीं सर, हम ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मैनेजमेंट और टीचर का जो है बस वही है। अच्छा हाँ जी। अच्छा कोई ये पीएन वगैरह भी हैं कोई आपके हैं कि जो बता सकें कुछ थोड़ा बहुत? हाँ पीएन बुला लीजिए एक बार, जरा उनको बुला लीजिए एक बार सबको, कि जो बता सके कि उन्होंने भी कोई स्थिति देखी होगी ना लड़की की। चलिए हम कुछ पीएन वगैरह उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, हम मैक्सिमम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हुआ। अच्छा ये देखिए हम विद परमिशन कर रहे हैं कि इनसे पूछा हमने आकर के भाई आप लोग अगर इस बारे में कुछ बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। बीते दिनों ये 26 नवंबर का मामला है जी सर, 26 नवंबर दिन शुक्रवार। ये 26 नवंबर दिन शुक्रवार जैसे कि मैडम बता रही हैं उस दिन का ये मामला है। और लड़की को जो गिर गई थी या गिर गई थी एक अलग बात है, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सत्य तक पहुंचाने की हम कोशिश करें, जिससे कि आम लोगों में जागरूकता फैले। आखिरकार ऐसे हादसे होते क्यों, ये भी एक समझने की बात है। और मैं देखो एक बड़े दुख के साथ कहता हूँ, कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों में गिरावट आती जा रही। कुछ समय पूर्व तक जो गुरु और शिष्य का एक नाता रहता था, कुछ सदी कह लीजिए, एक सदी पहले कह लीजिए कम से कम, वो आज वो नाता नहीं रहा है। ना तो गुरु के प्रति शिष्य की भावना हो रही है, ना गुरु की शिष्य के प्रति वो प्यार और समर्पण रहा है, और वो पढ़ाने की इच्छा शक्ति रही कहीं ना, क्योंकि हम अब बाई चांस टीचर बनने लगे हैं, बाई चॉइस नहीं। बाई चॉइस जब हम बनते थे तो हमारा सिर्फ टारगेट एक ही रहता था कि हम शिक्षा दे सकें। आप वैसा परिचय बताएं। मुकेश है जी। क्या करते हैं मुकेश जी आप? JCM स्कूल में मैं पियन हूँ।
आज पीएन है। हाँ जी। अच्छा, जो हादसा हुआ है 26 तारीख को, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? 2 लड़की ग्राउंड से बुलवाई जी, बाहर से, ग्राउंड से। आप बुलाने गए थे? हाँ जी, कहाँ से बुलाने गए थे बताओ इस जरा। ग्राउंड से। इशारा करके बता दो ना, इस ग्राउंड से कौन से ग्राउंड से? ये सामने। हाँ जी। ये देखिए इशारा करके बता रहे हैं, बिल्कुल स्कूल से ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 मीटर का डिस्टेंस मान लीजिए, अगर हम देखेंगे वहाँ से आप बच्चे को बुला करके लाए। हाँ जी। अच्छा ना, चलिए 2 लड़कियों को बुला करके हाँ लाए, जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ऑफिस में बातचीत हुई जी, नहीं, कौन था ऑफिस में? मतलब मैम थी ऑफिस में, कौन सी मैम का नाम बताए ना? रत्ना मैडम। हैं? रत्ना मैम थी। रचना मैडम हाँ थी, जी। ठीक है। और कोई था उनके साथ उस समय? और भी कोई था क्या उनके साथ उस समय? ऑफिस में कोई ना, हैं? बच्चे थे, 2 बच्चे थे बस। पहले से थे 2 बच्चे और, या वो 2 लड़कियां ही थी? दो मेरी दो बात लड़की थे, आप सर। मेरी बात समझिए, आराम से बताएं, तसल्ली से। सर 2 लड़की थी। सर सुनो सुनो, और नहीं अरे कोई। सुनो भाई हाँ साहब, जी। जैसे आप 2 लड़कियों को बुलाने के ले करके गए, हाँ जी। उसके बाद ऑफिस में सबसे पहले रचना, आपने पूछा तो होगा ना, पीएन है, आपने जब रूम में जब गए होंगे मैडम के में, तो आपने पूछा होगा ना मैडम आ जाएं कि ना आए हम अंदर? ओके नाम खाली लड़की थी 2। अच्छा, पूछने के बाद सिर्फ 2 लड़कियां वही थी हाँ जी। और कोई नहीं था? अच्छा, और दूसरे ऑफिस में कुछ पता है? एक लड़का था, लड़का एक। अच्छा, कौन सा? चलिए नाम मत बताइए किसी का। नहीं नाम मत बताइए, नाम हमें नहीं जानना। है। पर एक लड़का 2 लड़कियां उस समय थी, हाँ। तो कितनी देर रही होंगी, अगर या आप छोड़ करके चले गए थे अपने गेट पे? सिर्फ 10 मिनट बस, सिर्फ लास्ट 10 मिनट। 8-10 मिनट बस। आप कहाँ खड़े रहे? आप बाहर खड़े रहते क्या? मैं यहाँ था, कहाँ खड़े रहते? ऑफिस गया हूँ, सामने था मैं। ऑफिस के बाहर खड़े हाँ रहते? जी। चलिए आप एक और बताएं कौन से ऑप्शन हाँ। लेकर गए, बताइए जरा। देखिए ये पीएन है जो एक्चुअल बात बताएंगे कि भाई उन लड़कियों को ये बुला करके गए थे और वहाँ ले करके गए, और उस रूम में कौन कौन था जी, बताइए। आगे चलिए ना, हमें आगे ये देखिए मुकेश कुमार है ना आपका नाम? ये मुकेश कुमार हैं जो पीएन हैं यहाँ पर जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में। ये बता रहे हैं कि इस केबिन में अगर हम स्कूल में मुंह स्कूल के गेट की तरफ खड़े होंगे तो उल्टे हाथ में एक केबिन पड़ेगा लेफ्ट साइड में। ये किसका रूम है आपको बताओ, बताइए किन का रूम है? प्रिंसिपल को जी, प्रिंसिपल को। अरे प्रिंसिपल का रूम। हाँ जी। कौन बैठता है इस रूम में? रत्ना मैडम। है? मैडम बैठती है। अच्छा, नहीं आप घबराएं मत, आराम से बताएं। ऐसा नहीं हम जबरदस्ती आपसे कर रहे हैं कुछ। ना मैं घबरा जी। मेरी बात समझिए, देखिए सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं आपसे जबरदस्ती कोई बात पूछ रहे हो। तो मैं जो बात है तुम आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं ना? हाँ जी हाँ। ऐसा नहीं जबरदस्ती जो नहीं, आपसे नहीं, हुई हो, नहीं, हमारी तरफ से हुई है, नहीं। स्कूल वाले जो आपको दबाव बात डालने की बताऊंगा कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज, नहीं। कोई लालच दिया हो स्कूल नहीं वाले? कुछ भी नहीं जी, पक्का ना? पक्का बिल्कुल। अच्छा वो अंदर चलिए आप। अच्छा मुकेश जी, उसके बाद फिर आपने बच्चों को छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जब अंदर आए होंगे तो आपने दरवाजा खटखटाया होगा? अच्छा, आप यहाँ छोड़ के बच्चों को, फिर आप कहाँ खड़े हुए बाहर जाकर? आप कह रहे हो 10 मिनट, आप कहाँ खड़े हो बताओ जरा। इधर में। चलिए बताइए, चलिए आप कहाँ खड़े हुए जाके? आप यहाँ खड़े हो गए हो और बच्चे अंदर ही हैं, मतलब क्या बातें हुई, कोई आपने देखा? दरवाजा बंद कर दिया था क्या? अच्छा, उसके बाद कोई आपको शोर शराबा सुनाई दिया कि कोई मारपीट हुई हो? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी देखिए नहीं। सुनो, एक आध थप्पड़ लग जाए तो शायद उसको कोई ना थप्पड़ पता- नहीं मारा, सुनो कोई बात अरे मेरी बात तो सुनो, मान लो एक आध थप्पड़ लग जाए तो हो सकता है शोर शराबा ना सुनाई दिया हो, लेकिन जब थप्पड़ बहुत सारे मारते हैं या बच्चे को डांटते हैं या जैसे आमतौर पर स्कूलों में देखा जाता है कोई पनिशमेंट दी जाती है ना तो ऐसा कुछ दिख नहीं। जाता है कि शीशे ट्रांसपेरेंट हैं आपके ना, तो ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, पक्का कुछ पक्का कुछ नहीं। चलिए अब आप जाइए, ठीक है। मतलब आप मेरे को कोई डर नहीं है ना? ना डर का हवा चलिए, देना जी। देखिए मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ इनसे, मुकेश जी से, कि बाद में कई बार ऐसा हो जाता है कि जी मैं तो दबाव में बोल गया, मैं डर की वजह से बोल गया, मैं होपलेस हो गया था जी, इसलिए मैंने बार बार इनसे पूछने की कोशिश की, भैया बता दो स्कूल वालों ने कोई दबाव दिया हो तुम्हें, स्कूल वालों ने कोई लालच दिया तुम्हें दिया हो, या हम तुम पे दबाव डाल रहे हो कि भाई तुम्हें ऐसे बोलना है या तुम ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाओ। हमने एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि कहाँ से बच्चों को बुलाया गया, कौन से रूम में लेकर के गए और कौन उस समय मौजूद था। अब दूसरा जो संचालक हैं राजवीर शर्मा, उनके बारे में पूछा कि वो पहले से स्कूल में मौजूद थे या नहीं, तो जैसा कि पीएन ने बताया कि बाहर से गाड़ी आती हुई देखी गई और एक दीपक शर्मा के नाम से कोई यहाँ पर टीचर हैं, उन्होंने बताया कि जी अगर हम स्कूल पर सामने मुंह करके खड़े होंगे तो सीधे हाथ की तरफ से गाड़ी आती हुई दिखाई दी, इन द सेंस कि मोहना रोड की तरफ से, हीरापुर जो मोहना रोड है उधर से गाड़ी आती हुई हम मान सकते हैं, चाहे वो अपने घर से आए हों वो एक अलग चीज़ है। इसी तरीके के अब चलिए अंत में हम और कोई मिल सकता है कि आपको जो बता सके यहाँ चीज़ें बारे में? ऑफिस में कोई और रहता ही नहीं है। अच्छा, टीचर तो सब क्लास तो किसी टीचर ने कोई देखा हो? बात करना चाहें तो जो टीचर हैं जिनकी क्लास में से बच्चे को बुलाया गया
हाँ तो बुला लीजिए एक बार उन्हें, वहीं चल पड़ते हैं या वहीं चल पड़ते हैं। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं, देखिए कुछ समय लाइव प्रोग्राम है, सीधे सीधे तौर पर आप शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि देखिए हमें पुलिस भी सही तरीके से काम करती है, इसमें नो डाउट, पुलिस निष्पक्ष जांच करती है, लेकिन ये आरोप अक्सर मीडिया और पुलिस पर दोनों पर लगा दिए जाते हैं, भाई एक तरफा स्टोरी करके वो गए। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। जी मेरी गाड़ी में तो पंचर हो चुका था सर, मैंने तो एक टीचर की गाड़ी लेके तब लेके गया हूँ बेटी को। अच्छा। और मेरी गाड़ी तो फिर दयालपुर पहुंची है हॉस्पिटल में। अच्छा। PSC हॉस्पिटल में दयालपुर। साथ गए हो? हाँ, मैं बेटी को मैं खुद लेके गया हूँ। गाड़ी में लेके गए आप? मेरी गाड़ी में पंचर हुआ था, एक टीचर की गाड़ी मंगाई है, फटाफट मैंने गाड़ी। कौन सा टीचर की गाड़ी है? गाड़ी टीचर का नाम है? हाँ, उनको बुलाना, साइंस वाले टीचर को जिनकी गाड़ी लेके गए थे, उनकी गाड़ी मंगाई है। मैं तो गेट पे से गाड़ी देख के मैंने गाड़ी भेज दी। अच्छा। तो फटाफट साइंस वाले टीचर को बुलाना सर को, जिनकी गाड़ी लेके गए था मैं। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, जो जिस क्लास की छात्रा थी वो भी इस समय मौजूद नहीं, क्योंकि स्कूल NGT के तहत बंद कर दिए गए हैं, तो कई स्टाफ मौजूद नहीं है। आप सभी जुड़ रहे हैं। और अब कोई साइंस वाले हैं कि जिनकी गाड़ी से गए हैं, वो भी साथ थे? नहीं, वो साथ नहीं। साथ कौन कौन गया था? ड्राइवर था अपना, क्या नाम है उसको, बुलाना ड्राइवर को बुला लो, ड्राइवर से पूछ लेते हैं सारी चीजें, अगर वो बताना चाहें तो। हाँ, बता देंगे। बुला लीजिए ड्राइवर को, बुला लीजिए। तुम भी गएगा साथ में? आ जाओ। भतीजा था। नहीं, भतीजे को रहने दो, आपके भतीजे से थोड़ी पूछेंगे हम। ये साथ था भतीजा। नहीं, बेशक भतीजे से नहीं पूछेंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। किनके ड्राइवर हो? JCM स्कूल में। JCM स्कूल का। तो बस चलाते हो, कार चलाते हो? सारी गाड़ी चला ली। अच्छा, जो हादसा उस दिन हुआ था, उस दिन आप थे? मैं था जी, लेकिन मैं जब आया, जब लड़के यहाँ ले आई गाड़ी में ले गए। कहाँ ले आए थे लड़की को? वहाँ जब गिरी है वहाँ से उठा कर लाए हैं। नहीं, आपने कहाँ मतलब ज्वाइन किया उसको? मैं गेट पे से ले गया। गेट पे से। कौन सी गाड़ी में लेकर गए हो? गाड़ी में लेके गए जी, मैं अल्टो ही जी। आप ही चला के ले गए? हाँ, मैं ले अच्छा, गया। एक बताओ, लड़की किस हालत में थी? हालत का मतलब कि चोट ज्यादा लगी थी, खून निकले हुए थे या सर फटा हुआ था, मतलब कुछ जो भी अगर आप बताना चाहें अपनी इच्छा से, नाम मत बताइए। ऐसी तो कोई चोट ना दिख रही जी। वहाँ ले गए लेटाया का बाजू जाकर सेवा के चेकअप करवाए। अच्छा, नहीं लड़की चल रही थी वैसे पकड़ के, अगर जैसे मान लो रोती जा रही जी। अच्छा, लड़की रोती जा रही थी? हाँ जी। नहीं, जैसे जब आपने गाड़ी से उतारा तो लड़की खुद चल के गई थी, गोद में भर के आप लोग लेके गए? उठा के ले गई जी। अच्छा, चलने की स्थिति में नहीं थी लड़की? चलने के तो पता ना जी, वो मैं तो यहाँ आया हूँ गाड़ी हॉस्पिटल में। जब आपने हॉस्पिटल गाड़ी से उतारा है, हाँ जी, तो आप खुद ही उतर के गए? आप गाड़ी में बैठे रहे थे? पीछे वाले उतार के ले गए? वे जो मेरे साथ बैठे वो उठा के ले गए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में बैठे हुए। तो मतलब कि आपने जो स्थिति ये बताई है, आपने अपनी मर्जी से बताई है ना? हाँ जी। ऐसा नहीं कोई स्कूल वालों को दबाव ना जी, ना कोई लालच हो? मतलब ही ना जी, आप ऐसे बोल देना, लालच कर देंगे जी। देखिए, हमने इसलिए सारे सवाल किए हैं कि जिससे कि जो लोग देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, कि कहीं ना कहीं मीडिया पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाता है बार बार कि भाई इन्होंने एक तरफा ये किया है, कि हम बिल्कुल भी एक तरफा नहीं करेंगे। ये जांच का विषय है, पुलिस जो कहेगी वो आप मानिए। दूसरा, हमने कोशिश ये की है कि कहाँ से कहाँ तक स्कूल संचालक, कम से कम इनके 15 से 20 स्कूल संचालक इकट्ठे हुए, उन्होंने मौका मुआयना किया, हमने वो भी दिखाया। उन्होंने स्कूल संचालकों ने क्या कहा वो हमने दिखाने की कोशिश की है। ड्राइवर से हमने बात कराई है, जो यहाँ पर PN है उनसे हमने बात कराई है। जिस रूम में उस लड़की को लेकर के गए हैं, जो हादसा हुआ उस दिन, वो हमने रूम दिखाने की कोशिश की है कि वो ऑफिस किस तरीके से ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। एक चीज़ और, वो खिड़की अंदर से खोली भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि बाहर से हम लॉक कर दें, तो खिड़की अंदर से भी खोली जा सकती है दूसरी तरफ। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो भी है। अब दूसरा, चलिए और कुछ कहना चाहेंगे जी आप लोग? आप इधर आ जाइए, जो ऑफिस का ब्लेम लगाया गया, आप इधर आ जाइए एक आराम से। सर, जो ऑफिस का ब्लेम लगाया गया है, तो हमारे जो सर ऑफिस है, उस ऑफिस में कोई लॉक का सिस्टम नहीं है कि जहां से हम उसको लॉक कर सकें। तो ये बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है कि उस बच्चे को लॉक कर दिया गया था। और दूसरा सर ये भी कहना चाहूंगी कि जब बच्चे को जिस पीरियड में मैंने बुलाया, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड टाइम था पीरियड का, और बच्चा अपनी क्लास उसी पीरियड के लास्ट से 2-3 मिनट पहले ही क्लास में चला जाता है, और उसी दौरान ही 2-3 मिनट के बाद में ये घटना हो जाती है सर।
चलिए आप एक बार बिल्डिंग दिखा दीजिए, मैडम कह रही है कि एक बार हमारी बिल्डिंग दिखा दीजिए। ये इनकी 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही होंगी आपको, एक उल्टे हाथ में और एक सीधे हाथ में। दोनों ही पहली मंजिल तक बनी हुई है। पहली मंजिल है ना जी? नहीं, दूसरी मंजिल कहाँ है बताओ जरा, कहाँ है मैडम? वैसे ही आप भी चलिए, ये पहली मंजिल है, नीचे ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं। सीढ़ियाँ दूसरी मंजिल तक के लिए बनाई है, लेकिन वो बाहर से लॉक है, मतलब उसे बच्चा कोई भी खोल नहीं सकता, ऐसे ही है ना जी? और पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ तो हैं, लेकिन वो अंदर से दरवाजा बंद, बाहर की तरफ से दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। ऊपर से भी बाउंड्री को देखिए बेशक से, और आधे से ज्यादा लगभग बाउंड्री है लगभग 3.5 फुट जो सीढ़ियाँ का जो रैंप है, जो सीढ़ियों के साथ लगते हुए जो बाउंड्री जैसे बोल देते हैं, रैंप बोल देते हैं, वो लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास शायद ऊंचा होगा, ऐसी है ना? 3 फीट से ऊपर है। चलिए, वो 3 फीट से ऊपर, जैसा कि ये बता रहे 3 फीट से ऊपर है। और ऊपर की अगर आप देख रहे होंगे बाउंड्री तो लगभग ये 3.5 फीट की ये बता रहे हैं कि 3.5 फीट ऊंची है। अब ये तो कोई धक्का किसी को नहीं दिया जा सकता, दूसरा गलती से भी शायद नहीं कर सकता। ये अलग अलग चीजें हैं। अब क्यों कैसे कोई गिरा, ये जांच का विषय बाद में होगा। कोई अंत में कुछ आप कहना चाहेंगे आप लोग? सर यही कहना चाहूँ, चलिए, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने एक स्कूल प्रधानाचार्य होते हुए बच्चों को सद्मार्ग पे लाने के लिए, उन्हें एक दिशा निर्देश के लिए ऑफिस में बुलाया, उन्हें प्यार से ही समझाया। और हमारा काम यही है, क्योंकि पेरेंट्स हमें अपने भरोसे बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो इस तरह से झूठा आरोप लगाना, हमें मान हानि पहुंचाना, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज तो देखिए, एक सवाल है, आखिरकार वो पेरेंट्स भी क्यों बेकार में झूठ बोलेंगे आप लोगों को? कोई तो कारण होगा ना। मतलब आपके बारे में सुनिए, देखिए सर सुनिए, मतलब वो आप पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मतलब आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी क्या उनकी? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं सर। 6 दिन तक बिल्कुल सही चलता रहा। 6 दिन बाद उनकी कॉल आती है मेरे पास कि राजू सर आपसे मिलना है सुबह 6 बजे। मैंने कि भैया आ जाओ घर पे। तो मैंने तब उनसे कहा मैंने घर पे आ जाओ। फिर 15 मिनट बाद कॉल आती है, 10 या 15 मिनट बाद, कि मैं एम्स जा रहा हूँ और अपनी बेटी की भाप मशीन लेके जा रहा हूँ। मैंने कि भैया मैं एमसी आ रहा हूँ, बेटी के पास जा रहा हूँ। तब मैं गया हूँ, उनने मेरे से पैसे की डिमांड की। अच्छा, हाँ, कितने पैसे की डिमांड की आपसे? 8 लाख रुपए कैश दे और 2 लाख से कुछ ऊपर, 2.5 लाख, 2,60,000 या 2,50,000 ऐसे हमारी फीस बनी हुई है। अच्छा। कि भाई उसे छोड़ दे, अच्छा, अदरवाइज मैं तो तेरे। जब आपसे इस तरीके की मांग की गई तो इस बारे में आपने क्या पुलिस को सूचित किया? सर मैं आया हूँ वहाँ से, मैंने अपने परिवार में बताया है शाम को आके। उसके बाद उसने मेरे पास शाम को ही कॉल आती है कि भाई आपके खिलाफ एप्लीकेशन है थाने में और आप थाने आओ। फिर मैं और मेरे बड़े ब्रदर हम थाने गए। उससे कहा कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो करतार जी? उनके गांव के जयप्रकाश भी थे, जयप्रकाश मेंबर करके बोलते हैं उनको नाम से। उनने कहा भैया आप गलत कर रहे हो। कि गलत नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ, इनकी ऐंठ निकालूंगा मैं। अच्छा, नहीं ऐंठ किस बात की? मतलब किस बात? बस सर मैंने पैसे नहीं दिया। अच्छा, ये ब्लेम लगाया जा रहा है हम पे। तो चलिए देखिए, राजवीर जी ने जैसे कहा, उन्होंने कहा कि लगभग मेरे से 8 लाख की राशि नगद मांगी गई। और दूसरा जो स्कूल की फीस जो बनती है लगभग 3 साल से, लगभग 3 साल से बता रहे 3 साल से पेंडिंग कोई फीस है। और लगभग 2.5 लाख के आसपास की जो फीस बनती है वो पेंडिंग थी। इस वजह से भी कोई एक कारण ये हो सकता है, 5 बच्चे उनके। जैसा कि इनका कहना है। अच्छा, 5 बच्चे उनके 5 बच्चे ही पढ़ते हैं ब्रदर के। एक बड़ी बेटी ने 12th करके निकल गई, उसकी भी पेंडिंग पड़ी है। एक बेटा है और एक ये बेटी है जिसकी ये चोट लगी है, जिस बेटी के। तो मतलब पहले भी उनके बच्चे यहाँ स्कूल से पास आउट हैं, मतलब पढ़ करके गए हैं। बेटी गई है पढ़ के 12वीं क्लास कर। चलिए, कोई कारण, अब क्या कारण है, क्या किस वजह से विवाद बना, ये जांच का विषय है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। दूसरा, हमने हर चीज़ दिखाने की आपको कोशिश की है जितना हमसे हो सका है। और कहीं भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप हमसे कोई भी संपर्क कर सकता है। पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष, कोई भी, हम निष्पक्ष आपकी खबर को दिखाने का हम काम करेंगे। मैंने तो सर उनकी हेल्प की है। 50,000 रुपए एट ए टाइम एम्स में दिए हैं। यहाँ भी जो खर्चा आया है मैंने दिया है, हॉस्पिटलों में लेके गया हूँ, एडमिट कराई है बेटी। लेकिन वो बिल्कुल सही थे। 4-5 दिन बाद क्या दिमाग चेंज हुआ, क्या बात आई, मुझे नहीं पता। मेरे बहुत अच्छे रिलेशन से उनसे, घर परिवारी रिलेशन। कोई अपील करना चाहेंगे आप? चलिए, प्रशासन और सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई जायज करें। अगर मैं कसूरवार हूं तो मेरे को दंड दिया जाए, और मैं कसूरवार नहीं हूं
तो मेरे साथ जायज किया जाए। मुझे इस जो केस है, इस केस से छुटकारा। हम स्कूल चला रहे हैं, हम बच्चों को मारने के लिए चलाते हैं क्या सर? हम तो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। कोई भी स्कूल वाला ऐसा कर सकता है क्या? कोई स्कूल का चेयरमैन बच्चों बेटी की चुटियां पकड़ के खींच के ला सकता है क्लास में से? ये सब बनावटी बात है। मेरा प्रशासन से प्रार्थना है कि इसे केस की एक तरफा ना लेते हुए दोनों पक्षों की सुन के और जायज निर्णय ले, और जो निर्णय प्रशासन करेगा वो मुझे मंजूर है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।